बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम है, उस जैसा शायद कोई दूसरा नहीं है और हो भी नहीं सकता। इंटरेस्टिंग मामला ये है कि जितने फैंस पाकिस्तान में बाबर आजम के हैं या शाहीन अफरीदी के हैं, उससे डबल फैंस इंडिया के अंदर हैं बाबर आजम के और शाहीन के। और ये वजह है क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है। मामला बड़ा मज़ेदार हुआ है। बाबर आजम और हमारी पूरी टीम इंडिया में लैंड किया है और आप हैरान होंगे कि बाबर आजम को जब एयरपोर्ट से लेकर वो दुबई से वहाँ पर पहुँचे और एयरपोर्ट से आगे और सारी सिक्योरिटी, 3 तरह की उनकी सिक्योरिटी थी। एक इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आईबी है उनके लोग, और उसके बाद उनकी फौज, उनके स्पेशल कमांडोज और उनकी पुलिस। अब आप ज़रा नज़ारा देखिए कि बाबर आजम जब आए हैं तो इंडिया की पुलिस, उनके इंटेलिजेंस इदारे और उनकी फौज के लोग, उन्होंने बाबर आजम की वीडियोस बनाना शुरू कर दी और उसके बाद वो नारे मारे हैं वहां पर। और कुछ साफी जो हैं वो बार बार बाबर भाई इधर देखिए, बाबर भाई एक दफ़ा देखिए हमारी तरफ, एक दफ़ा आपकी सिर्फ तस्वीर लेनी, एक दफ़ा। बाबर आजम उनको हाथ हिला रहे हैं और आप इस पुलिस वाले को भी देख सकते हैं कि किस तरह वो शाहीन अफरीदी से बातचीत कर रहे हैं। असल में ये तो वो मनाजिर हैं कि जो आँख ने कैप्चर कर लिए, कैमरे की आँख ने इसको देख लिया और हम सब देख रहे हैं। लेकिन जो मनाजिर पीछे हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जब कैमरे के मामला हो तो वो उसके सामने ना आए, वो पीछे रहते हैं, सादा कपड़ों में होते हैं। बाबर आजम के जहाज़ लैंड करने के बाद से वहाँ पर फौज, वहाँ के कस्टम्स के लोग बार बार उसके पास आ रहे हैं और सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि बाबर आजम जहाँ पर स्कैनिंग मशीन से गुजर रहे हैं तो वो बाबर आजम को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम पहली दफ़ा इंडिया जा रहे हैं। ये जितने लोग हैं हमारे, इनमें से एक ही दफ़ा पर, यानी पहले वो जा चुके हैं, नवाज़ के अलावा और किसी को नहीं। लेकिन बाबर आजम की जो एंट्री हुई है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बाबर आजम का जो फ़ैन फॉलोइंग का नेटवर्क है वो इंडिया की फ़ौज में कितना है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों में कितना है, कस्टम से लेकर वहाँ पर जितने लोग थे वो सारे बाबर आजम के इर्द गिर्द हैं। 2 हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके वो बेहद फ़ैन हैं। असल में ये मामला है कि बाबर आजम की बात जो है वो इंडिया ने मान ली। अब वो कौन सी बात है वो ज़रा समझिए। अब असल में हुआ ये है कि बाबर आजम एक बड़ा ज़बरदस्त पत्ता खेला है और ये बाबर आजम को प्रेशर रिलीज़ करने की जो स्ट्रेटजी है वो आती है। उन्होंने कहा है जाने से पहले, उन्होंने कहा कि देखिए हम जा रहे हैं इंडिया, क्योंकि बाबर आजम पहली दफ़ा जा रहे हैं। बाबर आजम पूरी दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन है। इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड इतना ख़ास नहीं है, ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, 3-4 ही वो खेले मैचेस। लेकिन वहाँ पर गौतम गंभीर ने जो बात की है वो समझने वाली। उसने कहा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में ना विराट कोहली, ना डेविड वार्नर, ना कोई और, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा रन्स और जो अंबार लगाने वाला है उसका नाम है बाबर आजम। अब आप एक बात बताइए कि क्यों इस सारी सूरत हाल में गौतम गंभीर जो नफरत करता है पाकिस्तान से, वो हमारे वजूद से नफरत करता है, बुरा भला कहता है। उसने यहाँ तक कहा था पाकिस्तान से सीरीज नहीं होनी चाहिए, उसने बाबर आजम का नाम क्यों लिया? असल में उसको ये पता है कि बाबर आजम को जब एक दफ़ा किसी जगह पर जब एक्सट्रीम प्रेशर होता है, वहाँ पर जब उसको मौका मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे आपको याद होगा 196 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम ने जो काम किया है, उन्होंने जाने से पहले असल में एक बात कही थी इंडियन अवाम को। उसने कहा थी हम लोग अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया की जो क्रिकेट लविंग नेशन है ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये आपको सपोर्ट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं चूँकि हमारे पाकिस्तानी तो आटे में नमक के बराबर होंगे तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और इस दफ़ा तो मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े कहते आ रहे हैं वो कितनी हद तक दुरुस्त है। सबको पता है कि माजी के अंदर इंडिया, देखिए इंडिया जब पाकिस्तान के साथ कभी खेलता था वो स्टेडियम को आग लगा देना, वो पुराना कल्चर है उनका। लेकिन अब इंडिया की आवाम भी बड़ी समझदार हो चुकी है, लविंग नेशन है। लेकिन इसका अल्टीमेटली जो काम बाबर आजम ने किया वो प्रेशर रिलीज करने के लिए सारी स्ट्रेटजी अपनाई है। अब उन्होंने ये बात कही, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया इंडिया ने। और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? वो स्टार्ट एयरपोर्ट से उतरते ही हो गया। वो बाबर आजम ने प्रेशर रिलीज किया कि जितने ज़्यादा इंडिया के अंदर से हमें सपोर्ट मिलेगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने का। और इंडिया, एक बात याद रखिएगा, जब आप अपनी होम क्राउड में खेल रहे होते हैं और सम टाइम इस तरह का इवेंट होता है, ताकि इंडिया की टीम इस टाइम बेस्ट है, सारे इस टाइम उनके परफॉर्मेंस दे रहे हैं,
लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप अंडर प्रेशर किस तरह आ जाते हैं, वो 2017 का जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था उसमें देख लें। 99% चांस थे कि इंडिया जीत जाएगा, सबको पता था। एक ही सूरत हाल हुई थी कि पाकिस्तान वो खेलता और एक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई आप टॉस जीते और उसके बाद धड़ाधड़ मारते जाए। सबको पता था इंडिया ने जीतना है और उसके बाद पाकिस्तान ने स्कोर का अंबार लगा दी, इंडियन सारे प्रेशर में आ गए और उसमें वो मैच हार गए। अब यही सूरत हाल थी कि जब इंडिया की आज जो पुलिस है या उनकी फौज है या उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं या लोग हैं, उन्होंने असल में अब ये बताना शुरू किया कि यार ये जो आपके खिलाफ जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, हम इतनी ही मोहब्बत करते हैं, अगर आईपीएल के अंदर बाबर आजम हो, शाहीन हो, तो सोचिए आईपीएल का लेवल कहाँ से कहाँ उठ जाएगा। बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि पाकिस्तान का जो पीएसएल है उसके जो व्यूअरशिप है वो सबसे ज़्यादा इंडिया से आती है। वो देखने वालों में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जो ऑनलाइन होती है वो इंडियंस देख रहे होते हैं। अब बाबर आजम ने जो आज छक्का मारा है वो असल में उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि भाई मैं देखना चाहता हूँ आप कितना सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए ज़रा, ये बात भारतीय मीडिया ने जब उठाई और उन्होंने हर जगह लगा दी, अब उसकी शुरुआत हो गई है। वो शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, वहाँ से। अब बहुत सारे जो लोग हैं उनकी फ़ौज के या ऑफिसर जो हैं उन्होंने बाबर आजम से सेल्फियाँ बनवाई हैं, लेकिन उन्हें जब देखा कि मीडिया वाले आ गए या कुछ आ गए तो ज़रा साइड पर हो गए। लेकिन इतना वेलकम उन्होंने शाहीन अफरीदी को, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक पुलिस वाला उनको बता रहा है वहाँ पर शाहीन अफरीदी को कि आपकी मैंने वो बॉलिंग देखी थी, आपने विराट कोहली को बड़ा ज़बरदस्त आउट किया था और आप बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और एक ने बताया कि आपने वो जो केएल राहुल को बॉलिंग की थी वो, यानी इस तरह की वहाँ पर गुफ्तगू चल रही है। और भारतीय फौज और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो विराट कोहली से ज़्यादा उसके फ़ैन है। क्योंकि देखिए आपके मुल्क में एक जो बंदा होता है, आपको पता है यार क्रिकेट हो रही है, उन्होंने आज नहीं एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी लगी है, हर थोड़े दिन बाद शाहरुख जा रहा है, विराट कोहली जा रहा है, ये वो आते जाते रहते हैं। लेकिन बाबर आजम और शाहीन अफरीदी तो कभी कभी आते हैं। अब सोचिए यहाँ पर अगर हमारा वो नसीम शाह होता, जिसके बारे में भारतीय कहते हैं कि यार ये इतना खूबसूरत है, उस बेचारे को तो पहले नज़र लगी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि भारत के अंदर उसको कहा जाता है कि ये भारत की जितने बॉलीवुड के हीरोज़ हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत है और जितनी तेज़ रफ्तारी से गेंद करवाता है इसका कोई मवाजना नहीं है। देखिए एक काम अगर बाबर आजम ने कर दिया, अगर उन्होंने इंडिया के मैच में किसी भी वजह से सेंचुरी स्कोर कर दी, इसका आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, वो इंडियन प्लेयर्स को होगा। वो आ जाते हैं अंडर प्रेशर। अब बाबर आजम की जब भी कोई सेंचुरी होगी और अगर इंडिया के मैच के अंदर हो जाए तो सबसे पहले इंडिया के अंदर बातचीत शुरू होगी कि भाई बताइए कि आपके प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे। अब इस वक्त सारे कह रहे हैं कि नहीं, जो वो इंडिया, असल में इंडिया ने एड्स बनाना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने 7 दफ़ा भारत ने हरा चुका है पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्ल्ड कप में वो हमसे आगे है। तो वहां पर वो ऐड बना रहे हैं कि इस दफ़ा एक साथ करना है, यानी पाकिस्तान चाहेगा कम से कम 1-7 हो जाए, एक दफ़ा हम जीते 7 दफ़ा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने 8वीं दफ़ा जीतना है। अब गौतम गंभीर ने जो बात की है बाबर आजम के हवाले से, वो असल में बाबर आजम की मेंटालिटी को भी जानता है कि जितना ज़्यादा इस बंदे पर प्रेशर होता है कि जब वो खेलने के ऊपर आता है तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर देता है। देखिए एक बात इंडिया के एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि जब आप पाकिस्तानी टीम से उम्मीद कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, कमाल कर देगी, ये आपको ठुस कर देते हैं। यानी एशिया कप में हमने देखा ठुस हो गए, चाहे वो जिस तरह मर्जी हुआ था, ट्रैवलिंग थी, ये था, वो था, बारिश थी। लेकिन उन्होंने साथ एक और बात की थी कि जब आप पाकिस्तानी टीम से उम्मीद रख रहे होते हैं कि बस नॉर्मल करेगी, शायद अच्छा भी ना करे, तब ये आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देते हैं, आउटक्लास कर देते हैं। इस दफ़ा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लिए मिला जुला रद्द-ए-अमल है। नसीम शाह तो हमारे बाहर हो गए हैं, बड़ी तकलीफदेह बात है। लेकिन नसीम शाह के बाहर होने के बाद अब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को इस वर्ल्ड कप के मैच में हरा दिया किसी भी तर्ज पर, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए नंबर 1 फेवरेट टीम पाकिस्तान होगी। हारिस रऊफ ने कहा है कि मुझे ये तो नहीं पता कि फाइनल में कौन होगा, लेकिन ये हमें पता कि हम फाइनल में होंगे। और बाबर आजम ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वर्ल्ड कप घर लेकर आऊं। अब आप सोचिए ज़रा कि बाबर आजम का यानी जो मेंटालिटी है वो ये नहीं है कि यार मुझे ग्रुप स्टेजेस पार करनी है, यानी उनका ये कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा वर्ल्ड कप लेके आऊं, यानी फाइनल तक तो रसाई हासिल कर ली है। और इस दफ़ा जो मामला हुए हैं, टीम के जो प्लेयर्स हुए हैं, उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है कि किसी भी तर्ज पर करके हम फाइनल तक तो हमने लाजमी पहुंचना है और फाइनल कोशिश करेंगे जीतेंगे, लेकिन उससे कम में कोई मामला नहीं होना चाहिए। और अगर इंडिया की सरजमीन से हम वर्ल्ड कप उठाकर लेकर आते हैं
तो फिर इस सूरत हाल के अंदर इंडिया की सरजमीन से आना, ये सारी जिंदगी जो 92 का वर्ल्ड कप है हम उसको पीछे छोड़ जाएंगे और ये वर्ल्ड कप आगे रहेगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला शुरू होने वाला है और देखते हैं कि बाबर आजम ने जो असल में स्ट्रेटजी अपनी खेली है, उसने इंडियन क्राउड को कहा है कि भाईजान आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे तो बड़ों ने कहा है कि आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो हम फिर देखेंगे कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हैं। क्या जब विराट कोहली मैदान में आता है तो जो सपोर्ट मिलती है वो बाबर आजम को भी मिलेगी, या जब धोनी आता तो थाला थाला की आवाज़ें वहाँ से आती हैं, धोनी धोनी की आवाज़ें आती हैं, तो क्या बाबर की भी आएंगी? अब ये बड़ा मज़ेदार काम होगा कि बाबर आजम इंडिया के अंदर अहमदाबाद में क्रीज पर आ रहे हैं और पूरा क्राउड बाबर चिल्ला रहा है। अगर तो ये काम होता है तो यकीन कीजिए मैच का बड़ा मज़ा आने वाला है और इंशाल्लाह ज़्यादा दूर नहीं है। और अल्लाह के अगर पूरी उम्मीद है कि मालिक ये कौम बड़ी मायूस है, बड़ी तकलीफ में है, गमज़दा है, तो छोटा सा बस हमारा एक काम कर दे, इस कौम को खुश कर दे और इस दफ़ा इंडिया को कम से कम हम हरा दें, जिसके बाद मायूस कौम खुश हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।